नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस समय हमारा तीज हवा यूट्यूब चैनल। आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं आज 1,20,000 कर्मचारियों के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि आपकी जो सुरक्षा के लिए एक्ट बना दिया गया है। बिल्कुल एक्ट बना दिया गया है, वो जारी कर दिया और आपकी अपॉइंटमेंट आज 15 अगस्त मानी जाएगी। तो इसमें वो सवाल आते काफी सारे कि सर हमें सैलरी क्या मिलेगी। कुछ एजुकेट चौकीदार भाई बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हमारा भी आएगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको। देखिए, पहले 2-3 बार जो ब्यौरा मांगा गया था 5 साल वालों का, 5 से 8 का, 8 से 10 का, ऐसे ब्यौरा मांगा गया था 2 बार। अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपका ब्यौरा भेजा था उस समय तो आप पूछ लीजिए, तो आप भी इसके अंदर आ जाओगे। दूसरी जो बड़ी बात, अगर आप किसी स्कीम के दायरे में आते हैं तो आप, अगर आपका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का था, एजुशेट जो लगे थे वो उस टाइम एजुशेट चौकीदार आपको बनाया गया, तो प्रोजेक्ट लगे थे वो स्कूलों में, उस स्कीम के अंदर आपको लिया गया था अगर आप स्कीम में आते। लेकिन दूसरी बात है, जब हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि इनको कौशल में डाला जाए। तो सीधा संबंध है, अगर आप कौशल में डाल दिए गए थे या डाले जा सकते हो तो आप भी इसके अंदर आओगे, निसंकोच आओगे। और दूसरी बात है, हरियाणा के एक HSRLM होता है हरियाणा, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। भाई देखो, अभी अगर किसी स्कीम, सेंट्रिक स्कीम में आप काम कर रहे हैं तो फिर नहीं आओगे। इस बात का ध्यान करें हमेशा, आप सेंट्रिक स्कीम नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की स्कीम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर जो पे स्केल है कि सर हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना भाई देखो, अब क्या बताऊं आपको, जब प्रॉपर रूप से चीजें लागू नहीं हुई, आप सैलरी की पूछ रहे हो। और लेकिन एक समस्या ये कि आपके सवाल आए थे कि सैलरी इसमें घटेगी। कुछ भाइयों के मैसेज आए थे कि इसमें हार्डवेयर की सैलरी घटेगी, पार्ट 2 वालों की सैलरी कम हो जाएगी। तो एक समस्या आपके मन में बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपकी सैलरी किसी की कम नहीं होगी। पे प्रोडक्ट का फार्मूला लागू किया जाएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आप बिना पूरी जानकारी लिए आप ऐसे बेचैन मत हुआ करो, ठीक है। कि सरकार को, अभी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया आपके लिए, आपके हित में फैसला लेके आई है। कुछ भाई तो अभी कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, हम इसमें नहीं आए। तो सोचो, अगर रेगुलाइजेशन की पॉलिसी आती तो कितने लोग कोर्ट में जाते, पॉलिसी क्या है कामयाब हो पाती। तो सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है, बड़ा अच्छा फैसला, मैं इसको मानता हूं आप लोगों के हित में जो लिया है। और जो भाई चाहते हैं मुझे रेगुलर जॉब चाहिए, तो भाई पढ़ो लिखो, आपने तैयारी करो, पेपर पास करो, यही हो सकता है। इससे अच्छा रास्ता कुछ नहीं है। हाँ, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, टेंशन ना लो, सैलरी फिर बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो पे स्केल की बात करते हैं, आज जो ग्रुप सी के अंदर लगा है, उसको सी का जो एम्प्लॉय है उस पोस्ट के बराबर उसका जो न्यूनतम वेतन होता है वो मिलेगा बेसिक पे। और ऐसे डी वालों का, ऐसे बी वालों का, ठीक है, BCD जो भी है इनका उसके लेवल के बराबर। चौकीदार है तो चौकीदार का, माली है तो मालिक का, क्लर्क है तो क्लर्क का, सहायक है तो सहायक का, स्टेनो है तो स्टेनो का, ऑपरेटर है तो ऑपरेटर का, ठीक है। अब इसमें बार बार आता है कि हार्टोन का जिक्र नहीं है। इसमें यह लिखा गया है कि जो कौशल के अंदर आते हैं और जो एम्प्लॉई 50,000 से कम सैलरी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, यानी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर लगे हुए हैं, किसी भी सोर्स से लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फुल टाइम, उनको 5 साल पूरी होनी चाहिए 15 अगस्त 2024 को, यानी कि आज के दिन। बीच में सर्विस कंटिन्यू होनी चाहिए। आपकी छुट्टियां हो सकती हैं, मेडिकल ही हो सकती हैं, ठीक है। और लेकिन आपकी ज्वाइनिंग को आज पूरे 5 साल हो जाने चाहिए। मान लो बीच में आपको 20 दिन का गैप भी दे दिया, चाहे भले, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा गया कि साथ में उसमें अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप अगर 240 दिन काम करते हैं, 240 दिन का आपको वेतन मिलता है, लगातार कंटिन्यू आते हो, तो आप इसके अंदर आओगे। यानी कि बशर्ते क्या है, आपको 5 साल हो जाने चाहिए आज के दिन, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। और पे स्केल की बात बार बार आती है, ये तो मैंने बता दिया भाई, हार्टोन वाले भी आएंगे और वो जो हरियाणा की स्कीम में काम करने हैं वो आएंगे, लेकिन सेंट्रल स्कीम वाले इसमें नहीं आएंगे। एजुकेट चौकीदार भाइयों की बात करते हो, जो कौशल में है वो सब आएंगे। लेकिन जो कौशल में नहीं है और अगर आप किस स्कीम के दायरे में आते हैं, तो आपको पता है, मुझे इस चीज का पता नहीं, आप एजुकेट चौकीदार हो, वो स्कीम आई थी, कोई प्रोजेक्ट आया था, अगर आप उसके माध्यम से हो तो आपको मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। लेकिन सरकार कोशिश करेगी, आप अगर फुल टाइम हो तो आपको यहाँ पे रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, यही बात थी कि जो हरियाणा में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करें उनको इसके अंदर लिया जाएगा।
अब बात करते हैं पे स्केल, दोबारा से बात करता हूँ आपको क्या वेतन दिया जाएगा, क्या आपका सैलरी कम हो जाएगा। आज भाई 30,000 रुपये ले रहा है आज जब वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर उसको उसका न्यूनतम वेतन दिया जाएगा प्लस उसका जो वृद्धि होगी वेतन वृद्धि 10% होगी, 15% होगी, 5% होगी, वो फिर भी 30,000 से कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला ऐड किया गया है कि अगर आपकी जो न्यूनतम वेतन है उसको और आपकी जो वेतन वृद्धि का 5% 15% वो जोड़ के, ठीक है, अगर आपकी सैलरी आपकी जो करंट टाइम में सैलरी ले रहे हो, मान लो 30,000 ले रहे हो, लेकिन आपकी बन रही है एक्ट के माध्यम से 25,000, तो आपको 25,000 नहीं मिलेगी, आपको 30,000 ही आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी का वेतन कम नहीं होगा। ये बड़ी एक असमझा था, आपकी शंका थी कि इस पर कोई ना कोई वीडियो आया, काफी वीडियो आपने ढूंढे भी होंगे, विचार भी किया होगा। ठीक है, और लेकिन एक बात है, 0 से 5 वाले इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। कल एक ऑडियो वायरल हो रहा था साथ में, तो देखिए जो एक्ट बनाया गया उसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है। ये तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हो, हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ लिखा गया भाई, जो ऑडियो जारी की गई वो सही ऑडियो नहीं है और बहकावे में ना आए किसी के। और कुछ भाई तो अब भी नाराज हैं कि हम 1 दिन से रह गए, कोई कहता 10 दिन से रह गए, कोई कहता सर हमने अगले महीने 5 साल हो जाते। कोई बात नहीं भाई, देखो ये ज्यादा वो तो है नहीं कि एक्ट आपको यहाँ पर रेगुलर कर दिया गया, ये एक सिर्फ जॉब सुरक्षा दी गई है, आपको 58 साल तक नहीं हटा पाएंगे। लेकिन हार्टन वाले ऑलरेडी 58 साल रहेंगे, कौशल में है जो वो भाई लगते रहेंगे, हटते रहेंगे, हटाएंगे आपको भी नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य रखें। अगली सरकार कहते कि हम कौशल वालों को पक्का करें, कौशल को भंग करेंगे, क्या पता आपको अगली सरकार पक्का ही कर दे, इससे भी अच्छा आपको बेनिफिट हो। तो इसलिए जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपके भाग्य में यहाँ तक का लिखा था तो लिखा है, आप मेहनत करो, अच्छी जॉब की तैयारी करो। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और कई भाई तो इस चीज से भी नाराज है, मैंने देखने में आया है, जो मैं कमेंट वगैरह देखता हूँ कि भाई सभी को, हार्टन को, कौशल को, पार्ट 2 को, सभी को एक में कर दिया। तो मतलब ये आपस में भी वो होता है कि भाई हमारे बराबर क्यों आ गई है भाई। तो देखिए एकता में बल होता है, और कोई अगर आपके बराबर आता है तो आपको खुशी होनी चाहिए, एक से आप 2 हो गए हो। ठीक है, तो सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ आप सरकार की इस पॉलिसी के अंदर, और आप शुक्रिया कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम सैनी साहब का, कमेंट बॉक्स में जरूर धन्यवाद कीजिए उनका। ठीक है, तो आगे आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन की मैंने बता दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको ज्यादा वेतन मिल रहा है उसका वेतन कम नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो वेतन वृद्धि है ये 5%, 10%, 15% फार्मूला का कैसे लगेगा, ये उस पर लगेगा जो आपका न्यूनतम बेसिक पे होगा। ठीक है, मान लीजिए कलर का न्यूनतम बेसिक पे 21,700 होगा, आप कलर को तो 21,700 में आपको 5 से आपका 5% मिलेगा, 10 या 15 जो आपके हिसाब से वो मिलेगा। आगे ये डीए आपको बढ़ता रहेगा, आपको मेडिकल पास मिलेगा, टीए भी मिलेगा, वो टीए डीए सब कुछ आपको मिलता रहेगा, इनकी सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, चिंता मत करो। ठीक है, ये आपकी जॉब सुरक्षा देगी। बहुत बढ़िया फैसला मानता हूँ इस चीज को, ना ही कोई इसको कोर्ट में घसीट सकता। ठीक है, अब कई भाइयों को मैं बैकडोर में एंट्री है, चाहे कुछ भी कर लो भाई, वहां पे जनाधार ही नहीं है कोर्ट में इसका। तो एक बड़ा परफेक्ट ये निर्णय लिया गया है सोच समझकर, ताकि लोगों की जॉब सुरक्षा भी रहे और इनको कोई दिक्कत भी ना आए। कितने भाई इस एक्ट से खुश है भाई, कमेंट करो फटाफट से, कमेंट करना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आपने करना है। ठीक है, बाकी आप स्ट्रगल करें, ये तो आपको एक पहली सीढ़ी मिली आपको, यानी कि अब जॉब सुरक्षा आपकी हो गई है। अगर आप कुछ और पाना चाहते हो स्ट्रगल कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा अच्छे से पेपर की, और आप समझ गए ना। ठीक है, अब आपकी संख्या बढ़ चुकी है, 1,20,000 प्लस हो चुके हैं। कुछ भाई जो नहीं आ पाई इस एक्ट के अंदर, वो आज बेचारे कह रहे काश हम भी इस एक्ट के अंदर आ जाते। तो देखिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आप कहते हम रेगुलर नहीं किए, वो भाई कहते हमें सरकार इसके अंदर डाल देती तो हम फिर भी खुश होते। तो इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, अपने बिजनेस करे साथ में, या अच्छी नौकरी की तैयारी करें, अगर आपको पैसा ही कमाना है, अच्छा नाम कमाना है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, बस बहुत अच्छा निर्णय मैं इसको मानता हूँ। 1,20,000 कर्मचारियों एक दिन में पक्का करना, यानी कि ऐसा आपको पक्के के बराबर सुविधाएं दे दी गई है। अब जो छुट्टियां आपकी, जो डिपार्टमेंट छुट्टी हुई, सब छुट्टी आप कौशल में थे, आपको शनिवार को भी बुलाते थे, परेशान करते थे, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपका शोषण नहीं होगा, आपको दर्जा मिल चुका है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। ठीक है, अब कहीं से दबने की जरूरत नहीं किसी से, आपने जो काम बन आता है वो काम करो, ऑफिस का मन लगा के काम करो, सरकार की सेवा में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकार आपको पैसा दे रही है तो अच्छे से ऑफिस में काम करना है भाई, भ्रष्टाचार से दूर रहना। ये मैं बात कहता हूँ, किसी गरीब को परेशान कभी मत करना है, क्योंकि ये बाद में देना आता है। ठीक है, कौन को मेरी बात से सहमत है कमेंट करें, और किसको ये एक्ट अच्छा लगा
और किसको वेतन की बात समझ में आ गई कमेंट कीजिएगा, और कुछ और पूछना हो फिर कमेंट करें।